हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रूहानी ज्ञान माला में आपका स्वागत है। तो क्या सोचा उस प्रश्न के बारे में कि कहाँ है ये देवताओं की आत्माएं इस समय। अब आगे बढ़ते हैं। फिर जब द्वापर की शुरुआत होती है तो द्वापर में चांद जैसे आधा कम हो जाता है, 8 कला रह जाती है, यानी आत्मा की शक्ति आधी हो गई। जब फर्स्ट टाइम आत्मा इस सृष्टि चक्र में आती है तो फुल 100% भरी हुई ना, जैसे हमारा मोबाइल होता है फुली चार्ज, और फिर पूरे दिन में धीरे 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 जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते हैं वैसे वो डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पे भी आधा कल्प के बाद आत्मा की पावर आधी हो जाती है और ये जो पवित्रता है उसका खंडन होता है और द्वापर के बाद दुखों की शुरुआत होती है। जैसे कहा कि हमारी आयु भी कम होती है। यहाँ से फिर जब हम कलयुग के शुरुआत में पहुँचते हैं, चांद बिल्कुल छोटा सा रह जाता है, यानी आत्मा बिल्कुल ही निर्बल हो जाती है। और यहाँ से फिर अनेक लड़ाइयाँ शुरू होती है, अनेक तरह के की बीमारियाँ, अनेक तरह की नैसर्गिक आपदाएं, सारी बिल्कुल फुल फोर्स में धीरे 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 सब बढ़ने लगता है। और अभी कलयुग अंत में हम देखते हैं कि हर चीज़ की अभी अति है। कभी लिस्ट भी निकाल सकते हैं कि कितने तरह के दुख है इस जीवन में, और उसके अपोजिट कितने सुख ही सुख है सतयुग में। कलयुग के अंत में एक बहुत ही स्पेशल समय आता है। उस छोटे से जो मूवी का पार्ट है उसे हम कहते हैं संगम युग। संगम यानी सतयुग और कलयुग, इसका दोनों का मिलाप, इनका मिलन, यानी अभी कलयुग से सृष्टि सतयुग में बदलने वाली है। ये चक्र है, नहीं चक्र होता है वो घूमता रहता है, चक्र कभी रुकता नहीं है। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और उसके बाद वापस सतयुग आना है। और उसके बीच का जो परिवर्तन का जो काल है उसे कहते हैं संगम युग। और ये संगम युग, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें ये सत्य ज्ञान मिलता है और उसी समय ये हमारे ये जो दर्द सभी आत्माएं महसूस कर रही है वो दर्द भी उतना ही बढ़ता है। तो ये जो अंत का जो समय है सृष्टि चक्र का वो है सत्य ज्ञान और अति दर्द का। और हमने देखा कि इसी समय परमात्मा आकर हमें ये सत्य ज्ञान सुनाते हैं। तो परमात्मा भी इस सृष्टि चक्र में आता है और सृष्टि चक्र में आकर ये ज्ञान हमें सुनाता है। यहाँ पर है दूसरा ये पिक्चर, हम देख सकते हैं कि ये है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और ये बीच का जो है ये है संगम युग। और यहाँ पर जैसे आध्यात्मिक क्रांति होती है, हर एक मनुष्य, इतना दुख हर एक को है, हर एक चाहता है कि इस दुख में से मैं बाहर निकलूं ना। सीता को ये जो दुख है ये असहनीय हो जाता है और सीता को राम का ये जो मैसेज है ये सुनाई देने लगता है और सीता परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके लिए एक बात जो हम यहाँ देखेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि कलयुग के अंत में आत्मा जब वापस अपने घर जाती है तो उसे वो जिस स्वरूप में आई थी उस स्वरूप में उसे वापस जाना है।
तो आत्मा अपने घर में परम पवित्र है, 16 कला संपूर्ण है, उसके अंदर कोई भी विकार नहीं है। और इस समय अगर हम देखें तो हर आत्मा में हर विकार है, हर तरह का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर तरह का विकार हर मनुष्य में है। तो ये सारे विकारों को खत्म कर कर ही आत्मा वापस अपने घर जा सकती है। तो ये जो ज्ञान और ये दर्द, ये दोनों मिलकर आत्मा को वापस वो जैसी थी उस सत्य स्वरूप में उसे परिवर्तन करती है। और अभी वो समय चल रहा है, आत्माएं जाग रही है, आत्माएं अपने आप को बदलना चाहती है। सीता को अभी ये रावण के कैद में नहीं रहना है, उसे अब राम का हाथ पकड़कर इस दुख से अब बाहर निकलना है। तो ये है इन शॉर्ट हर आत्मा की कहानी। ये हर आत्मा को इस सृष्टि चक्र में आना ही पड़ता है। हर एक का अपना अपना समय है, पर अपने अपने समय अनुसार हर एक आत्मा इस नाटक में आती है। और कलयुग का अंत होने का समय है, उस समय सभी आत्माएं वापस अपने घर जाती है। तो इस समय इस आध्यात्मिक मार्ग में जो हम कर रहे हैं वो है वापस आत्मा अपने सुख और शांति का और प्रेम का और आनंद का अनुभव करे। तो ये रही हमारी संक्षिप्त में सृष्टि चक्र की कहानी। सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये है कि हम संगम युग में हैं। संगम युग में जहाँ स्वयं परमात्मा हमें ये सत्य ज्ञान सुनाता है और मदद देता है कि हम इस दुख की दुनिया से वापस सुख का अनुभव करें। जो आत्मा में जो भी अपवित्रता आई है, विकार आए हैं, वो सभी को निकाल कर वापस हम सतयुगी पवित्र निर्विकारी संपन्न आत्मा बन जाए। परमात्मा का यही कर्तव्य है और वो आया है हमें मदद करने, मदद का हाथ देने। तभी उसका नाम है दुख हरता सुख करता। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार है वापस उस सुखमय जीवन को अनुभव करने के लिए? क्योंकि ये सृष्टि चक्र वापस घूमता है और जो आत्माएं अपने आप को उस काबिल बनाती है उन्हें स्वर्ग के सुख अनुभव होते हैं, वो भी आधा कल्प के लिए। थैंक यू।